नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और ये जो अपडेट संबंधित है वो है आप सभी के लिए यूपी टीईटी विज्ञापन को लेकर। यूपी टीईटी विज्ञापन, जी हाँ, वही विज्ञापन जिसको लेकर अभी तक लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से इंतजार किया जा रहा था। पिछले अगर बात की जाए 4-5 साल के बाद ये विज्ञापन आया है। साल 2021 के बाद जैसे तैसे कहीं न कहीं यूपी टीईटी को लेकर 2026 में विज्ञापन आता है, और विज्ञापन आने के साथ ही जो समस्या हैं वो भी निकल कर के आ जाती हैं। असल में होता क्या है कि यूपी के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो कोशिश तो पूरी होती है कि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, लेकिन समस्या ये है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शायद नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब एक ऐसा ही मामला आप सभी के सामने है। यूपी टीईटी 2026 विज्ञापन रद्द हो सकता है। बीएड प्राथमिक को लेकर हुआ विवाद, बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है। मैं आपको एक-एक करके डिटेल में समझाऊँगा। पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथ्यों पर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, यूपी टीईटी 2026 को लेकर एग्जाम डेट पहले ही आ गई थी और सिलेबस भी आ गया है। और अब सिलेबस आने के बाद सबसे बेस्ट बुक जो आप सभी के लिए है वो है चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस बुक में 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आने के लिए। 4 सॉल्व पेपर भी आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, और इसमें आप सभी के लिए एक सारणी भी दी जाती है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले साल या पिछले सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, जिससे कि आप उस टॉपिक की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर लो। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस बुक का। इसमें आप सभी के क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस उन सभी का उत्तर, और उत्तर आप सभी को 100% सही, सटीक, ऑथेंटिक, प्लस व्याख्यात्मक हल भी। इतना ही नहीं, यूपी टीईटी के स्टडी गाइड के साथ में आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है। 1 to 5 के लिए लो या 6 to 8 के लिए, पूरा का पूरा कॉम्बो पैक आप सभी को मिल जाता है। और अगर आपने परचेस कर लिया तो इस बार यूपी टीईटी आपके 125 प्लस कोई नहीं रोक सकता। तो देर किस बात की, आज ही परचेस कर लें। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इसको समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर ही जाएंगे। यहाँ से आप सभी के लिए जो वेबसाइट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप सभी इस पर जाकर के डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं। ये आप सभी के लिए जो वेबसाइट ओपन होती है, इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको डिटेल में पूरा का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि यूपी टीईटी के आवेदन 27 मार्च से शुरू होने हैं, 26 अप्रैल 2026 तक चलेंगे, और भी बहुत सारी बातें रहेंगी। लेकिन इसमें काम की बात आप सभी को इस वाले निर्देश के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जब हम निर्देश में जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी को थोड़ी सी जानकारी समझनी होगी, फिर आपको बताएंगे। असल में विज्ञापन को लेकर रद्द की बात कही क्यों जा रही है, उस पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें थोड़ी सी गलतियाँ हैं, और गलतियों की वजह से यूपी टीईटी के विज्ञापन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हो चुका है। सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर तक अभ्यर्थी लगातार कहीं न कहीं इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अब आयोग को स्पष्ट करनी है। आयोग इसके बारे में स्पष्टीकरण जारी करे कि भई असल में मामला क्या है? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसके संबंध में लगातार विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि प्राथमिक में जो बीएड को लेकर टिप्पणी की गई है उस पर आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाए। अगर वो टिप्पणी को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या ये गलती से हुई है? अगर गलती से हुई है तो इसका सुधार किया जाए। जो नया विज्ञापन जारी हो उसको रद्द करके दोबारा से जारी कर दें संशोधित विज्ञापन, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। टीजीटी बिजटी 2020 के अंदर भी ऐसा हुआ था। विज्ञापन में गलतियां थी, आयोग ने विज्ञापन को रद्द किया और नए सिरे से एक नया विज्ञापन जारी कर दिया था। तो इसकी वजह से अब जो मामला फंस गया है, और इसके संबंध में विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या इस विज्ञापन के रद्द होने की वजह से डिले किया जाएगा? डिले नहीं होना चाहिए। बस इसके विज्ञापन में जो संशोधन करना है, जो स्पष्टीकरण देना है, वो आयोग चाहे तो 1 दिन के अंदर दे करके विज्ञापन को दोबारा से जारी जारी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये रहेगा। सवाल ये है कि क्या बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? बीटीसी को लेकर क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो बीटीसी है उनको मौका नहीं मिला है। 3 लाख से ज़्यादा बीटीसी छात्र भी बाहर हो गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उनको मौका मिलना ही चाहिए।
तो इन सभी को लेकर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और दूंगा कि अगर आप यूपीटीईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन और करना चाहते हैं, अपने स्टडी नोट्स लेना चाहते हैं जो टू द पॉइंट आपके हर टॉपिक पर अवेलेबल हो, चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर ईवीएस, हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, एसएसटी, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, 2011 से लेकर 21 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाए, 50 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको व्हाट्सएप करना है 7986240141 पर, और तुरंत आप सभी को पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। याद रहे कि यूपीटीईटी में आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है, ऐसे ही नहीं कहीं से भी कुछ भी पढ़ लें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा, यकीन करें, ठीक है। तो अच्छी प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस कर लें यूपीटीईटी के लिए 499 में कंप्लीट कैश कोर्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई कैश कोर्स के बारे में, बात कर रहे थे हम इसके संबंध में। तो असल में मामला ये है कि विज्ञापन को यूपीटीईटी के संबंध में जो जारी किया गया है, उसमें समस्या यहाँ पर निकल कर के आ रही है कि उसमें जो गलतियाँ हैं उनको लेकर अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं। अभी कल के समाचार पत्र में भी जानकारी आई थी, जहाँ पर बीएड को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे उस नंबर पे, जो आपका नंबर है ना, उस पर ही कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर ये बता दो, क्या बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। कुछ बीटीसी वाले छात्रों का कहना है, क्या सर इसके आधार पर कोई बीएड करने वाला अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। तो उसके लिए तो सीधा सा जवाब मेरा ये है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी वो आवेदन तो नहीं कर सकते किसी कंडीशन में, क्योंकि उसकी समस्या यहाँ पर है कि आयोग ने शैक्षिक योग्यता में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जो पात्रता लिखी हुई है, जिसको हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नाम से जानते हैं, तो उसमें तो वहाँ पे बीएड को लेकर उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। टिप्पणी के अंदर ये बात लिखी हुई है, लेकिन टिप्पणी में लिख देना, ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा एरर हो सकता है, क्योंकि देखो ये तो सच है कि आयोग पहली बार यूपीटीईटी परीक्षा करा रहा है। इससे पहले यूपीटेट पीएनपी के माध्यम से होता था। तो पीएनपी का जो नोटिफिकेशन आता था, आयोग ने उसको रीड किया होगा, अध्ययन किया होगा, और उसी के आधार पर चीज़ों को बनाया गया होगा। हो सकता है कि टाइपिस्ट ने जो 6.3 वाला पॉइंट है वो डाल दिया हो एज इट इज़। तो कोशिश अच्छी थी, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं। अगर इसके और भी कई रीज़न हो सकते हैं जो आयोग अपनी स्पेशल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके भी दे सकता है। तो असल में अब इस मामले पर जल्द ही आयोग की तरफ से एक बड़ी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल सकती है। पहली प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि आयोग विज्ञापन को रद्द कर दे और जो इसमें विवादित चीजें उनको हटा दिया जाए और नए से इसे जारी कर दे। पहला। दूसरा ये हो सकता है कि अगर ये किसी और रीजन की वजह से आयोग ने डाला है जो शायद अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके संबंध में एक शुद्धि पत्र, बड़ा ही स्पेशल पत्र होता है जो कि जारी किया जाता है क्लैरिफिकेशन के लिए, उसको भी जारी किया जा सकता है और अभ्यर्थियों को जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है वो दूर की जा सकती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस मामले पर जो बीएड को लेकर विवाद हुआ है उस पर आयोग अपनी तरफ से कब तक जानकारी देता है, क्योंकि देखो 4-5 साल के बाद जैसे तैसे यूपीटीईटी आया है। अब यूपीटीईटी रुकना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि रुकने से क्या होता है कि चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। एक तो यूपीटीईटी नहीं होता, और यूपीटीईटी नहीं होता तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीद भी खत्म हो जाती है। तो रद्द किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिले होगा। डिले शायद नहीं होना चाहिए, संशोधन किया जा सकता है, और जो भी चीज़ें होंगी वो देखना दिलचस्प होगा कि आयोग कब तक इसके बारे में स्पष्टीकरण जारी करता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।